श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 अक्टूबर 2023 को इन शारदीय नवरात्रों की पंचमी तिथि है या पांचवा दिन आप लोग कह सकते हो शारदीय नवरात्रि का है। और इन शारदीय नवरात्रों की इस पंचमी तिथि के दिन 2 स्वस्तिक वाला उपाय आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए और सुनना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि और कभी नहीं किया जाता है, मात्र शारदीय नवरात्रि की इस पंचमी तिथि के दिन ही किया जाता है, इसके अलावा और कभी नहीं किया जाता है। इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 स्वस्तिक वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कब करना है, ये सारी जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस उपाय को करने का जो समय रहेगा वो कब और किस दिन रहेगा। तो देखो, शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि, ये शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन ही आप लोगों को ये उपाय करना है, इसके अलावा और कभी नहीं करना है, जो कि 19 अक्टूबर 2023 के दिन पड़ रहा है। और इस दिन आप लोगों को कोशिश करना है प्रातःकाल सुबह से लेकर दोपहर के समय तक आप इस उपाय को पूरा कर लें। ठीक है, तो अब इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग सबसे पहले सुन लो। तो देखो, इस उपाय में आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, जो कि हम आपको बताते हैं, वो आपको पहले इकट्ठा करना है। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, आम का पत्ता। ध्यान से सुन लो, यहाँ पर क्या चीज़ हम बोल रहे हैं, यहाँ पर पान का पत्ता नहीं है, वो आम का पत्ता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक आम का जो पेड़ होता है, उस आम के पेड़ में से मात्र एक आम का पत्ता तोड़ना है। ठीक है, कोई डंडी वगैरह कुछ नहीं तोड़ना है, मात्र आम का जो पत्ता होगा उस एक आम के पत्ते को आपको तोड़ लेना है इस उपाय में। ठीक है, इस उपाय में, क्योंकि एक ही आम का पत्ता यहाँ पर लगने वाला है ना। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, 2 चीज़ें लेना है। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है हल्दी। थोड़ी सी आपको हल्दी लेना है, अपने साथ में रख लेना है इस उपाय को करने के लिए। दूसरी चीज़ है यहाँ पर रोली कुमकुम या सिंदूर जिसे आप लोग कहते हो, वो चीज़। ठीक है, तो हल्दी और रोली कुमकुम आपको अपने साथ में अलग अलग जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में यहाँ पर रख लेना है। ठीक है, अब रखने के बाद दोस्तों क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, उपाय अब शुरू होता है और यहाँ से आपको उपाय पे विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, तो करना क्या है, देखो, सबसे पहली चीज़ आपको जो है ये आम का पत्ता अपने सामने रखना है ना। आप पहले जो है इस आम के पत्ते को आपको तैयार करना है, अपने सामने आपको ये आम का पत्ता रख लेना है। ठीक है, अब रखने के बाद दोस्तों इस आम के पत्ते के ऊपर आपको 2 स्वस्तिक बनाने। स्वस्तिक आप लोग जानते हैं, हमने आपको फोटो में अभी जो थंबनेल आपने देखा हुआ होगा उसमें आप लोगों को साफ साफ दिख गया होगा। ठीक है, तो स्वस्तिक आप लोगों को वहाँ पर बने हुए दिखाई देंगे। तो वैसे ही स्वस्तिक आप लोगों को बनाने हैं। आम का पत्ता लंबाई में अच्छा होता है, मतलब आप उसे साइड में ऐसे रख लेना और आपको उस आम के पत्ते के ऊपर 2 स्वस्तिक बनाने हैं। आराम से बन जाएंगे, बस थोड़े छोटे छोटे करके बनाना ताकि जो है आपके स्वस्तिक अच्छे से बन जाए। तो कितने स्वस्तिक बनाना है, 2 स्वस्तिक बनाना है। पर किस चीज़ से बनाना है ये आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, आम के पत्ते पर, उसी एक आम के पत्ते पर 2 स्वस्तिक बनेंगे, जिसमें से पहला जो स्वस्तिक होगा वो आपका बनेगा हल्दी का। जो आपने अपने साथ हल्दी रखी हुई है ना, इस हल्दी में क्या करो, थोड़ा सा पानी मिला लो। ठीक है, थोड़ा सा पानी मिलाने के बाद अपनी उंगली के सारे जो है उस आम के पत्ते के ऊपर पहले जो है आप लोग स्वस्तिक बना लो। अब देखो, पहला स्वस्तिक आप किस साइड बनाओगे, आपने जब आम का पत्ता तोड़ा हुआ होगा उस आम के पत्ते में एक साइड डंडी होगी। ठीक है, तो उस डंडी के साइड आपका पहला स्वस्तिक बनना चाहिए। मतलब एक साइड डंडी होगी, क्योंकि आपने उसी डंडी को जो है तोड़ा होगा, तो उस आम के पत्ते में एक साइड डंडी होगी, तो उस आम के पत्ते की डंडी के साइड में आपको पहला स्वस्तिक बनाना है। ठीक है, आम के पत्ते के ऊपर ही, वो भी किससे बनाना है, हल्दी से बनाना है। ध्यान से सुन लो, हल्दी से पहला स्वस्तिक आपको बनाना है। अब आपका यहाँ पर पहला स्वस्तिक बन गया। पहला स्वस्तिक बन जाने के बाद आपको उसी पहले स्वस्तिक के साइड में, ठीक है, थोड़ी सी जगह आप लोग रख देना। थोड़ी सी जगह रखने के बाद जो दूसरा स्वस्तिक आप लोग बनाओगे वो किस चीज़ से बनाओगे, वो आप बनाओगे यहाँ पर रोली कुमकुम या जो सिंदूर आप अपने साथ में लेकर आए हो। थोड़ी सी मात्रा में जो लेकर आए हो ना, उसमें पानी मिलाकर, और जैसे आपने हल्दी का स्वस्तिक बनाया वैसे ही दूसरा आप लोग रोली कुमकुम से जो है ये दूसरा स्वस्तिक बना दो। ठीक है, इस प्रकार से आपने 2 यहाँ पर स्वस्तिक बना लिए। अब देखो, यहाँ पर हमारा आधा काम होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण बात पर यहाँ पर ध्यान देना है, उपाय की ये बात है। देखो, 2 स्वस्तिक तो हमने यहाँ पर बना लिए। अब आपको यहाँ पर 2 तरह के चावल भी तैयार करना है। चावल कैसे, जो आपके घर के रसोई घर में होते हैं, कच्चे चावल, है ना, मतलब पका कर नहीं, कच्चे चावल। थोड़े थोड़े जो है आप लोग चावल ले लो और 2 स्थानों पर रख लो। वहीं पर कुछ कटोरी में या किसी चीज़ में 2 अलग अलग जगहों पर थोड़े थोड़े चावल 2 जगहों पर रख लो। ठीक है, अब इन दोनों
चावलों में आपको क्या करना है, पहले वाले जो आपने थोड़े से चावल रखे हुए हैं उसमें आप लोग थोड़ी सी हल्दी मिला दो। क्या मिला दो? सूखी जो हल्दी होगी ना, अभी हमने आपको बताया हल्दी लेने के लिए, तो सूखी थोड़ी सी हल्दी लेकर आपको उस चावलों में मिला देना है और चावल को अच्छे से मिला लेना है। अब क्या हो जाएगा, ये हल्दी वाले चावल बन जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी जगह जो आपने थोड़े से चावल रखे हुए हैं इसमें आप लोग मिला दो रोली कुमकुम, जो कि आपने अपने साथ में रखा हुआ है। सूखा रोली कुमकुम मिलाना है, यहाँ पर गीला करके नहीं मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप रोली कुमकुम मिलाओगे तो इन चावलों को भी अच्छे से मिला लो, जिससे कि ये रोली कुमकुम या सिंदूर के चावल बन जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, दो तरह के ये चावल तैयार कर लिए, एक तो हल्दी के चावल हो गए और एक रोली कुमकुम या सिंदूर के चावल हो गए। अब आपको करना क्या है, आपने अपना आम का पत्ता तैयार रखा था, 2 स्वस्तिक भी बना लिए, जिसमें से पहला स्वस्तिक हल्दी का था और दूसरा स्वस्तिक रोली कुमकुम का था। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि जो पहला स्वस्तिक आपने हल्दी का बनाया है, उस हल्दी के स्वस्तिक के ऊपर आपको रखने हैं रोली कुमकुम वाले चावल, जो कि अभी हमने आपको बनाकर बताए हैं। ठीक है, तो रोली कुमकुम वाले जो चावल होंगे उनको उठाना है और स्वस्तिक के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, कर दिया मतलब समर्पित नहीं, रखना है बिल्कुल स्वस्तिक के बीचों बीच में। ठीक है, जो कि आपका हल्दी का स्वस्तिक है। जो दूसरा आपका स्वस्तिक है रोली कुमकुम का या जो सिंदूर का स्वस्तिक है दूसरा वाला, उसके ऊपर आपको रखना है मतलब जो हल्दी के चावल आपने तैयार किए हैं अभी वो वाले। ठीक है, तो हल्दी के चावल आपको वहाँ पर रख देना है। तो कहने का मतलब ये है कि हल्दी वाले स्वस्तिक पर रोली कुमकुम के चावल रखने हैं और जो रोली कुमकुम का स्वस्तिक होगा उस पर आपको हल्दी वाले चावल रखने हैं। इस तरीके से इस आम के पत्ते को तैयार करके, अब इस आम के पत्ते को किसको अपने हाथ में लेना है वो आप लोग सुनो, और किसके लिए ये उपाय है वो अब आप लोग सुनो। देखो, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा हो, आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र निकलती जा रही है या जिनके विवाह में अड़चनें आ रही हैं, विवाह पक्का होने ही वाला होता है कि कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है और विवाह टूट जाता है या शादी पक्की नहीं हो पा रही है ना। ऐसा बहुत लंबे समय से आपके साथ हो रहा है, उम्र निकल रही है, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल तक हो गए हैं और भाई शादी का कोई अता पता नहीं है, अड़चनें आ रही हैं, शादी विवाह नहीं हो पा रहा है। भले ही वो चाहे कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, किसी का भी अगर विवाह नहीं हो पा रहा है ना, शादी नहीं हो पा रही है और घर वाले बहुत परेशान हैं, तो आप लोगों को अपने बच्चों के हाथों से ये वाला उपाय करवाना चाहिए। ठीक है, भले ही आपकी उम्र ज़्यादा ही क्यों ना हो रही हो, एक बार इस उपाय को करके देख लेना, आपको फल ज़रूर मिलेगा। तो करना क्या है, जिसका शादी विवाह नहीं हो पा रहा हो, भले ही वो लड़का हो चाहे लड़की हो, बच्चा हो चाहे बच्ची हो, उसको आपको उसके हाथ में ये मतलब जो है आम का पत्ता आपको देना है इस तरीके से तैयार करके। और ये जितनी विधि हमने आपको उपाय की बताई है ये आपको आपके बच्चे को अपने हाथों से ही करना है। ठीक है, तो उसके हाथों में आपको ये आम का पत्ता पकड़ा देना है। आम के पत्ते को उसके हाथों में पकड़ाने के बाद इसको लेकर जाना है आपको कहाँ पर, किसी भी बड़े वाले नीम के पेड़ के नीचे। नीम का जो वृक्ष होता है, नीम का जो कड़वी नीम होती है, मीठी नीम नहीं कड़वी नीम है ना, उस नीम के पेड़ के नीचे आपको इस आम के पत्ते को लेकर जाना है, उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाना है, क्योंकि उसी बच्चे को अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है। ठीक है, जिस बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है, भले वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने दोनों हाथों, पहले तो आप नीम के पेड़ के नीचे पहुंच जाओ, जो कि बड़ा नीम का पेड़ हो जिसकी छाँव में बैठकर आप ये वाला उपाय कर रहे हो। ठीक है, वहाँ पर जाकर बैठ जाओ अच्छे से आसन लगाकर या बिना आसन के भी बैठ जाओ। बैठने के बाद अपने दोनों हाथों को सामने करके फिर उस आम के पत्ते को आप लोग यहाँ पर अपने साथ में अपने दोनों हथेलियों पर रख लो। ठीक है, अब दोस्तों हमने आपको बताया कि चावल आपको मतलब जो हल्दी वाला स्वस्तिक है उसके ऊपर रोली कुमकुम चावल रखना है और जो मतलब जो रोली कुमकुम स्वस्तिक है उस पर आपको हल्दी वाले चावल रखना है। ये जो जितनी आपने आपको उपाय की विधि बताई है ये आप लोग जो है नीम के पेड़ के नीचे बैठकर भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लोग चावल इस तरीके से रखेंगे तो चावल इधर उधर फैल जाएंगे। तो इसीलिए जो चावल हमने आपको रखने के लिए बताया वो चाहें तो आप नीम के पेड़ के नीचे आकर रख सकते हैं। ठीक है, या तो पूरे उपाय की जो विधि है वो भी आप नीम के पेड़ के नीचे बैठकर कर सकते हैं, अपने बच्चे के हाथों से करवा सकते हैं। तो अपने दोनों हाथ की हथेलियों में, मतलब दोनों हाथ की हथेली सामने कर फिर आप लोग अपने हथेली में जो है वो आम का पत्ता रखना और अपने बच्चे से बोलना आप लोग कि वो अपना सबसे पहले नाम बोले, आंखें बंद करके अपना नाम बोले पहले तो, और नाम बोलने के बाद अपना गोत्र बोले। गोत्र आपको अपने बच्चे को बताना पड़ेगा कि आपके परिवार का क्या गोत्र है, क्या लिखते हैं। ठीक है, नाम तो उसे पता होगा पर गोत्र में हो सकता है उसे नहीं पता हो, तो गोत्र आपको बताना है। आपको भी नहीं पता है तो भाई आपके जो मतलब जो आपके बड़े हैं उनसे आपको पूछना है कि हमारा गोत्र क्या है, क्योंकि गोत्र सही बोलना ज़रूरी है। तो उस बच्चे को क्या करना है कि इस नीम के पत्ते को अपने मतलब इस
आम के पल्लव को या इस आम के पत्ते को इस तरीके से पूरी विधि के साथ तैयार करके आंखें बंद करके अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर इस आम के पत्ते को नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है, मतलब वहाँ पर रख देना है। नीम के पेड़ से थोड़ा टच करके या नीम के पेड़ की जो जड़ होगी उससे टच करके, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे आपको पास में ही रखना है, ज़्यादा दूर नहीं रखना है। और वहाँ पर इस आम के पत्ते को रखकर भगवान से प्रार्थना करना है कि आपके विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाए और बहुत अच्छी जगह आपका विवाह बहुत जल्दी ही पक्का हो जाए। ऐसा आपको भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, उनसे निवेदन करना है। और निवेदन करने के बाद आप वहाँ से उठकर सीधा भगवान से प्रार्थना करके अपने घर वापस आ सकते हैं और यहाँ पर आपका यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों कई सारी माताओं बहनों का ये भी प्रश्न है कि हमारे बच्चे घर पर नहीं हैं, वो कहीं बाहर रहते हैं, तो उनकी जगह पर क्या हम ये उपाय कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। जिस बच्चे या बच्ची का विवाह नहीं हो पा रहा है उसे अपने हाथों से ये उपाय करना है। तो फिर इसका क्या हम लोग कर सकते हैं? तो दोस्तों आपके बच्चे जिस जगह पर हैं, जहाँ पर भी पढ़ने गए हुए हैं, वो वहीं पर रहकर ये वाला उपाय कर सकते हैं। बस आप उनको ये वाली वीडियो शेयर कर देना ताकि उनको यह उपाय अच्छे से समझ आ सके और वो इस उपाय को अच्छे से कर सकें। जैसा जैसा वीडियो में बताया गया है वैसा ही आप लोगों को यह उपाय करना है, इसलिए आप उनको वीडियो शेयर कर देना और उनसे बोलना कि वहीं पर जो भी एक बड़ा वाला नीम का पेड़ हो उसके नीचे जाकर जो है कुछ समय के लिए पंचमी तिथि के दिन दोपहर से पहले पहले कभी भी ये वाला उपाय कर लें, ठीक है। उनको इसका फल ज़रूर मिलेगा और उनको नाम और गोत्र ज़रूर बता दीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों कई सारे बच्चे ये पूछेंगे कि भाई हम घर पर नहीं हैं तो क्या हम जहाँ पर हैं वहाँ पर रहकर ये उपाय कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हो, पर बस उपाय को आप सही तरीके से करना, आपका उपाय ज़रूर काम करेगा। और नाम और गोत्र ज़रूर घर पे पूछ लेना, क्योंकि वो बताना मतलब वो सही अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो फिर उपाय काम नहीं करेगा, ठीक है। बाकी कोई भी समस्या आती है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।